तो चलो जी मैं अब आपके लिए शुरू कर रहा हूं नेक्स्ट वैरायटी आफ्टर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मैंने ऊपर हेडिंग लिख दिया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इसके अंदर भी ना दो वेरिएंट्स होते हैं, दो वेरिएंट्स तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके जो केसेस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे को पढ़ाने देना अच्छे से और बीच में बिल्कुल कोई बातचीत ना करे। आपके जो भी डाउट हो वो लीजिए, बस आपसे ये विनती है। चलिए पहला केस बेटा, आपको हमने बोला इशूड at rupees 100 repayable at 100। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दैट अ डिबेंचर हैज बीन इशूड एट रुपीज 100 एंड रीपेबल एट 100। इसका मतलब कंपनी ने जब डिबेंचर इशू करा तो कंपनी को लोगों से पैसे जो मिले वो 100 रुपए मिले, और कंपनी जब ये डिबेंचर सो कॉल्ड पब्लिक से जो लिया गया लोन है जब वापस करेगी तो भी कितने रुपए वापस करेगी, 100 रुपए। बच्चा कहता है इसकी एंट्री बताओ। एंट्री में बताऊं उससे पहले आप ये मान लीजिए हर केस में जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो है 100 रुपीज। हमारे इस जो जब हम केसेस करेंगे तो हम यहां पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपीज। अब बेटा एंट्री शुरू करते हैं। एक बात बताओ, जब तुम शेयर्स करते थे, शेयर्स तो तुम कितना अच्छा करके आए हो, 100 150 क्वेश्चन किए हुए, तो आप उसमें एंट्री क्या करते थे, पहली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और फिर क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही करते थे। आपको इतनी प्रैक्टिस है शेयर्स की कि उसी को हम यहां पर यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो आपका दिमाग जैसे ही शेयर्स आता है आपका दिमाग प्री कंसीव्ड नोशन में जाता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। जस्ट इमेजिन शेयर्स का क्वेश्चन चल रहा है और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है ही नहीं, तो सिर्फ क्या क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ तो सर क्या दिक्कत है, मैं कर दूंगा, आपने सिखाया तो था बैंक की एंट्री पहले ट्रांसफर की एंट्री बाद में, तो मैं कर देता ये एंट्री के बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बिल्कुल यही कर देते आप। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहा हूं, सपोज क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही है लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी साथ में है। शेयर्स में करे थे ना हमने क्वेश्चन जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में होता, तो तब क्या करते आप, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं सिंपली ये कर देता बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यही करता भाई। हाँ सर बिल्कुल यही करता। अब ये बता बेटा, ये शेयर्स का चैप्टर है कि डिबेंचर्स का, तो बस शेयर कैपिटल की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स। यहां पर हम ये मानेंगे अनलेस एंड अनटिल गिवन कि स्प्लिट है शेयर्स की तरह, हम ये मानेंगे सारे पैसे एक साथ ही आ रहे हैं, वो भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ। अब बताओ इशू कितने पे हुए, 100। तो तुम्हारे पास बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो तुम्हें पैसा मिला है वो कितना मिला है, 100 रुपए, ऊपर 100 यहां पर भी 100, डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है, क्वेश्चन खत्म। चले आगे, ये था केस 1। तो मन में लड्डू फूट रहा होगा, ये तो क्या है, तो बहुत आसान है, तो एंट्री तो मैं वैसे ही रट लूंगा। 6 केसेस हैं, पहले 6 केस हो जाए फिर डिसाइड करिए कितना आसान कितना मुश्किल। पहला केस क्लियर, चले केस नंबर 2। इशूड इशूड एट रुपीज 98, रीपेबल एट रुपीज 100। इशूड एट, रीपेबल एट, तो पहली एंट्री बेटा क्या आएगी तेरी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड हाउ मच, 98। ऊपर देखो ऊपर देखो, अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां पर ले रहा हूं दोबारा से, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऊपर कितना है, यहां पर भी 2 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू कितनी है भाई, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, इसको बोलना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बोलो जी क्लियर, श्योर हो। चलो केस नंबर 3, अब कहता हूं इशूड एट, सॉरी, इशूड एट रुपीज 103, रीपेबल एट रुपीज 100। पहली एंट्री क्या होती थी हमारी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, भाई कंपनी ने इशू कितने पे किया है, 103। भाई इशू का मतलब है इतने पैसे प्राप्त हुए, तो बैंक की एंट्री का मतलब यही है कितने पैसे प्राप्त हुए। अगली एंट्री क्या करेंगे भाई तू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, भैया इधर 103 है ठीक है, डिबेंचर की फेस वैल्यू भाई 100, भैया कितने का फर्क है, भैया ये 3 रुपए क्या कहलाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो यहां तक क्लियर,
बोलो यहां तक क्लियर? अब तक हमने 3 केसेस कर लिए। पहले केस में इशूड एट पार, रीपेबल एट पार, मैं टेक्निकल भाषा बोल रहा हूं। सेकंड केस में इशूड एट डिस्काउंट, रीपेबल एट पार। तीसरे केस में इशूड एट प्रीमियम, रीपेबल एट पार। बोलिए कोई भी दिक्कत? चलें आगे। आइए अब थोड़ा सा गर्म करते हैं खेल को। यहां तक क्लियर सबको? केस नंबर 4, इशूड एट ₹100, रीपेबल एट ₹106। अब आप बताइए इशू कितने पे हुआ है? 100, और रीपेबल कितने पर है? तो प्यारे बच्चों आपकी पहली एंट्री बनाइए, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भैया 100 रुपए, बताइए क्यों? भाई प्राप्ति इतने में, इशू इतने पे हुआ, पैसे इतने आएंगे हमारे पास। यहां तक क्लियर? बेटे ऊपर ध्यान लगा मेरे बेटे। यू नीड टू किल इट। पूरे साल बढ़िया मेहनत करिए, अब 100 नंबर निकाल ले अकाउंट सीखो बीएसटी। ट्रस्ट मी तू कर जाएगा। मैं तेरा मन रखने के लिए नहीं बोल रहा, बिल्कुल हाथ में तेरी गिरफ्त में है। 15-20 दिन तू और पढ़ाई कर गया मेहनत से, तो तेरे को पूरा विश्वास होने लगेगा कि यार अगर ये लेवल ऑफ पेपर है और जो मेरी तैयारी है, मैं 100 के लिए जा रहा हूं। ट्रस्ट मी, बस 10-15 दिन थोड़ा सा बस ग्राइंड कर ले अपने आप को ईमानदारी से, बचे हुए चीजें ऐसी गिर जाएंगी तेरे सामने। और सबसे बड़ी बात, अब जब तू सैंपल पेपर शुरू करेगा, पेपर का फॉर्मेट पकड़ेगा, अभी तू देखना कल से ही, जब तू इको का सैंपल पेपर शुरू करने लगेगा, तू कल से ही देखेगा कि तू कहेगा भाई 1.5 घंटा डबल टाइम दे रहे हैं मेरे को, 45 मिनट लगेंगे मेरे को पेपर करने में। मैक्रो पार्ट, एक पार्ट की बात हो रही है। ट्रस्ट मी, कल से दिखाता हूं मैं तेरे को। बस जस्ट हैंग इन देयर। ये डेट शीट हेड शीट मैं नहीं देखता, एक दिन की भी छुट्टी देगा कोई बात नहीं। डेट शीट के भरोसे थोड़ा ना बैठे हम। आराम से तैयारी करो, पूरे साल हमने बढ़िया मेहनत कर लिया, अब तो बस इसको निचोड़ देंगे हम बढ़िया से। यहां तक क्लियर सबको? अब बताओ अगली एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भाई यहां 100 तो यहां पर भी 100। डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100। बच्चा कहते हैं ये क्या बात है, आपने तो वो यूज ही नहीं करा, रीपेबल एट 106। आप करूंगा ना भाई, पहले इसको इंटरप्रेट कर। क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 100 रुपए में डिबेंचर इशू करे, यानी पब्लिक से जब डिबेंचर के फॉर्म में लोन लिया तो कंपनी को प्राप्त कितने हुए? 100। कंडीशन क्या थी कि कंपनी वापस कितने करेगी? 106। वापस कितने करेगी? भाई ऊपर देख भाई, क्यों नाराज बैठा भाई? तू इतना गुस्सा किस बात का भाई? क्या चल रहा है लाइफ में? इतना गुस्सा क्यों है भाई तेरे को? ये शक्ल ही ऐसी है। इधर देख, अच्छा खासा हंसता भाई तू। हाँ जी, 100 रुपए आपके इशू थे, रीपेबल एट 106। अब ध्यान से इस चीज को समझना, टेक्निकल टर्म को पकड़ लेना। यहां मैं लिख रहा हूं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 6 रुपए। ये बताओ यहां पर क्या लिखा था और यहां क्या लिख रहे हो? भाई साहब दिमाग लगाना। यहां पर क्या लिखा था, यहां क्या लिख रहे हो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लड़ जाओ, भिड़ जाओ, सोचो कि ये मैं कब लिखूंगा टर्म, मेरे को कैसे पता चलेगी? आप बताओ थर्ड केस में वर डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और वर द प्रीमियम वाज द प्रीमियम वाज ऑन रिडम्पशन। इशू, जब इशू पे प्रीमियम है तो फिर क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी। यहां पे प्रीमियम किस पर है? रीपेबल, रिडम्पशन पर। ये बात समझ आ रही है? अब ये बताओ सर, ये तो 106 है, ये तो सिर्फ कितना है? 100। 6 रुपए का फर्क आ रहा है, 6 रुपए का फर्क आ रहा है। जो आपके दिमाग में चल रहा है वो नहीं है, ज्यादातर के बच्चों के दिमाग में चल रहा है डिस्काउंट। नो, यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब जो आपके दिमाग में सवाल आएगा वो भी मुझे पता है, मैं वो भी क्लियर कर रहा हूं। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कब डिस्काउंट लिखना है, कब लॉस लिखना है? क्या मजाक बना रखा आपने? भाई मजाक नहीं बना रखा, ये टर्म्स सुन ले। अगर रीपेबल एट पार है, बोलो, यानी फेस वैल्यू पर है, तो डिस्काउंट लिखना है। रीपेबल कितने पे था? तो हमने क्या लिखा? जब रीपेबल प्रीमियम पर हो, जो कि यहां पर है, तो क्या लिखना है? लॉस। क्या लिखना है? सर लॉस क्यों लिख रहा हूं मैं? अरे मैं कंपनी हूं, मैंने 100 रुपए के डिबेंचर इशू करे तो मेरे को मिले कितने? 100। और मैं वापस कितने दे रहा हूं? और भाई मेरे को तो लॉस हो गया 6 रुपए का। समझ गए बात? श्योर हो? अब तक हो गए 4 केस। देखो ये लाइन फिर भी सरल रहती है। केस नंबर 4, 5, 6, जो ये पकड़ता है उसको समझ आ जाता है खेल। और ये नहीं है कि मैं खाली ये करा रहा हूं, अभी मैं तेरे को 6-7 अनसॉल्व क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे मैंने कंसीडरेशन अदर दिन कैश में पहले अनसॉल्व पकड़े थे। तसल्ली से भिगो भिगो के कर तू इन क्वेश्चंस को, जब तेरा कॉन्फिडेंस आ जाए तो ही आगे चलेंगे मेरे भाई। लेकिन कायदे से तू ट्राई कर, ईमानदारी से समझने की, ईमानदारी से देख क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहां तक क्लियर? केस नंबर 5, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। इश्यूड एट ₹98,
रीपेबल एट ₹103, इशूड एट 98, रीपेबल एट 103। भैया जी पहली एंट्री बनाएंगे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 98। बताइए 98 क्यों? इशू इतने पे हुआ है, ठीक है। देखो हम सजावटों में दिमाग नहीं लगाते आपका, अकाउंट लिखो, फॉर्मेट बनाओ और फिर 1 घंटे में एक क्वेश्चन करके घर चले जाओ। अरे सजावट को काम खुद कर, यहां पे सीखना है तू कंसेप्ट। ये डेबिट और ये लाइनें माने तो तू भी खींच लेगा। तेरे को यहां पे क्या सीखना है कि खेल कैसे खेला जाना है। अब ये बताओ 98 क्लियर। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एंट्री पकड़नी है भाई। अब मैं लिख रहा हूं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ऊपर कितना था, यहां पर भी कितना, 2 डिबेंचर फेस वैल्यू 100। अब यहां से खेल खेलना है, फेस वैल्यू 100 मानी हुई हमने। अब यहां से ध्यान से, रीपेबल कितने पे, रीपेबल कितने पे है। ओ भाई मेरे, जब भी तू प्रीमियम या डिस्काउंट या प्रीमियम और रिडम्पशन जब भी तू मेजर करे वो हमेशा फेस वैल्यू से करना है। किससे करना है? तो एक बार बता, रीपेबल कितने पे है, डिबेंचर कितने का है भाई, 100 की चीज है और वापस कितने देने हैं। तो मेरे भाई तेरे को यहां लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ₹3। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बच्चे ₹5 तो है गैप, तो ₹5 आप 3 क्यों लिख रहे हो? अरे मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर डिस्काउंट है क्या है, और सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या है, और प्रीमियम और रिडम्पशन है क्या है, ये हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करने होते हैं। फेस वैल्यू डिबेंचर की कितनी है, ₹100, तेरे को देना कितने, ₹103। तो प्रीमियम और रिडम्पशन मेरे लाल कितना हुआ, 3। तो सर यहां तो ₹5 का गैप है। रुक जा, इसको लिख 5 को लॉस ऑन आईओडी। अब कईयों को यहां पे खारिश होगी, सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ बेटे, सर आपको नहीं लगता इसको ऐसे लिखना चाहिए? मैंने कहा कैसे? कहता है सर डिस्काउंट ₹2 और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ₹3। सच से बता किसके दिमाग में था ये सवाल? तो सारे बैठे हो पूरे 4 लोग हो गए, तो मैं आपको जवाब दे दूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन सरल क्या रहेगा, जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो आपकी टेंशन ही खत्म, हमेशा क्या लिखना है, लॉस ऑन आईओडी। लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो, डिस्काउंट अलग, लॉस ऑन आईओडी अलग। फिर कहीं आ जाएंगे सर मगर राइट ऑफ भी तो करना होता है डिस्काउंट। ओ भाई सिर्फ डिस्काउंट थोड़ा राइट ऑफ करना होता है, लॉस भी करना होता है, दोनों ही राइट ऑफ होंगे उसमें, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्लियर? अब पहले 5 केस मैं देख लेता हूं आपको कितने पकड़ में आए हैं। पकड़ में आ गए हो तो फिर मैं छठा केस कराता हूं, और टेंशन मत लियो, शुरू में ये अजीब सा लगता है बंदे को, बंदा कहता है यार थोड़ा फास्ट चले गए सर। फास्ट नहीं चले गए, ये स्लो भी चलेंगे तब भी ऐसे ही रहेगा, तेरे को इसमें ग्रिप लेनी है। आओ देखते हैं कितना समझ आया। सपोज ₹50 का एक डिबेंचर है, कितने का, इशूड एट 50, रिडीमेबल एट 50। तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर साइड। केस नंबर 2, ₹50 का डिबेंचर है, इशूड एट 45, रीपेबल एट 50, इशूड एट, रीपेबल एट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितनी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45, टू डिबेंचर 50, ₹5 का गैप, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ₹5। क्लियर? क्लियर भाई, ऊपर देख ले। केस नंबर 3, ₹50 का डिबेंचर इशूड एट 52, 52, रीपेबल एट 50। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 52, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 52, टू डिबेंचर 50, फेस वैल्यू ₹2 का क्या लिखता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2। 3 के सॉर्टेड, 3 के सॉर्टेड। चौथा, ₹50 का डिबेंचर है, रीपेबल एट 54, ₹50 का डिबेंचर है, रीपेबल एट, तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 50, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी 50, टू डिबेंचर भी 50, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और फिर लॉस ऑन आईओडी 4। क्लियर? केस नंबर 5, ₹50 का डिबेंचर है, इशूड एट 49, रीपेबल एट 52, इशूड एट, रीपेबल एट 52। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 49, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 49, टू डिबेंचर 50। अब आ रही है इंपॉर्टेंट एंट्री, मजा आ जाएगा अगर आपने सही बोली तो। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ₹2 के ₹3, ₹2, 50 की चीजें 52 दे रहे हैं। अब डेबिट में क्या लिखोगे, लॉस ऑन आईओडी, भाई आई 49 दे रहा हूं 52, ₹3 का लॉस।
जो लोग ज्यादा परेशान होते हैं तो डिस्काउंट 1 रुपए और लॉस ऑन आईओडी 2 रुपए। क्लियर? चले पक्का। केस नंबर 6। जोशी साहब आप समझ आ रहा है? चलो जी ध्यान लगाते हैं। केस नंबर 6 इशूड एट 102, रीपेबल एट 105। भाई ध्यान से, ये केस बड़ा प्यारा है। अगर आपको ये भी समझ आ गया तो एक प्रॉमिस तो बात मतलब तय है कि आपके सिलेबस में 6 ही केस हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा ये इंपॉर्टेंट है और नहीं है, केस ही 6 हैं। तो अगर आपने समझ लिए तो सारे केस तो आपको आ गए, बाकी जितनी प्रैक्टिस उतना बेहतर। आइए पहली एंट्री बेटा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भाई लोग कितना? 102। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शुरुआत तो जबरदस्त हो गई। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऊपर 102, तो यहां पर भी 2 डिबेंचर्स 100, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2। सिक्योरिटी प्रीमियम कब लिखते हैं? इश्यू वाले पर। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी वी आर इन द प्रोसेस भैया, पहले यहां तक देख लो। यहां तक क्लियर? ऑल गुड। अब रीपेबल कितने पे? 105। ओ 102 से नहीं देखेगा भाई, फेस वैल्यू से देखेगा। 100 का डिबेंचर है, कितने देने हैं? तो भैया यहां लिखेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, और इसी को क्या लिख देगा? लॉस ऑन आईओडी 5 रुपए। 5। हाँ बेटा, नहीं बोलो बेटा, ये बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, दोनों की नेचर अलग अलग है मेरे भाई, नहीं कर सकते भाई। चिकन मटन एक साथ नहीं बेच भाई, अलग चीजें हैं दोनों। तू कह रहा नॉनवेज है दोनों। हाँ जी बोलो जी, क्लियर सबको ये बात? श्योर हो? अभी ज्यादा मजा इस पे आएगा जब आप बुक के क्वेश्चन उठाओगे अनसॉल्व, जो मैं अभी बस लगा रहा हूं आपके लिए लाइन पे। हाँ मेरा बच्चा 3 क्यों लिया मेरे बेटे ने? कौन सा 3 तो लिया ही नहीं। अच्छा वो फेस वैल्यू से देखना होता है, मैं बताता हूं। 100 का डिबेंचर कितने में इशू किया था? 102। जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो हजम हो गया आपका, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग चला गया। अब आप ये देखोगे 100 के 105 दे रहे हो आप, ठीक है? क्लियर? तो अब मैं बैक क्वेश्चंस कराता हूं आपको, समय बच जाएगा। केस समझ आई गया सबको? ये 6 केसेस की फोटो ले लीजिए। अब मैं सीधा आपके लिए बैक क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, फोटो ले लो बस, और उसके बाद पेज 9.77 आ जाओ। और जो लोग अभी फोन नहीं लाए डोंट वरी, जो भी इतने सारे बच्चे ले रहे हैं, मैं किसी एक बच्चे से फोटो लेके ग्रुप में डाल दूंगा। इसमें मैं आपका टाइम इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि ये सेम इलस्ट्रेशन भी है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी वहीं से आपकी। चलो जी मिटा दूं भाई, फोटो खींचनी तो मिटा दूं। अब देख ध्यान से, अब जो तू अगर अनसॉल्व क्वेश्चन पकड़ गया तो ही बात बन जाएगी तेरी। भाई बातचीत नहीं करो यार प्लीज। भैया बातचीत नहीं करो। पेज 9.77 पहला क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 33। 9.77 पाजी कल तक निकाल लोगे? दोनों ही अंधा कोड़ी की जोड़ी बनी हुई है। पेज 9.77। चलो भाई एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं। टीएस ग्रेवाल अनसॉल्व क्वेश्चंस कमिंग योर वे। सबसे पहले 33 पढ़िए। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2021 बिंगो लिमिटेड इशूड ₹20 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अरे भाई ये तो बताओ, छठा ही केस पहला क्वेश्चन आ गया इसमें। ये तो कोई दया ही नहीं दिखा रहा टीएस ग्रेवाल। तो कोई बात नहीं, हमें दया चाहिए भी नहीं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऊपर देखिए सब लोग, प्लीज फोकस। भाई ऊपर देख ले भाई, भाई ग्रे हुडी भाई ऊपर देख ले निकुंज। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ भैया क्वेश्चन पढ़ो, कितने के डिबेंचर है? 20 लाख के, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम 5 पे इशू है कि 10 पे? 10 पे। तो भैया ऊपर देख लो सब,
20 लाख रुपए के डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पर इशू हुए। भैया 20 लाख का 10% कितना हो गए? 2 लाख। तो पहली एंट्री आपकी हो गई 22 लाख से। बोलो जी, ये बात बनती है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 22 लाख। बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2023, तो और भी मजा आएगा इसको बनाने में। मुनीम जी बाद में कर लेना, ये लिखाई पढ़ाई इधर देख लो पहले। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने हो गए? 22 लाख। भाई अगली एंट्री क्या होती है तेरी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। भाई इधर कितना है? 22 लाख। इधर ले ले। डिबेंचर फेस वैल्यू 20 लाख। भाई कितने एक्स्ट्रा है? भैया ये कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कहलाएगा? ये तो एक पार्ट हुआ। अब देखो रिडीमेबल कितने पे है? 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल है। ओ मेरे भाई फेस वैल्यू पे देख, 20 लाख पर देख। 20 लाख का 5% कितना होता है? 1 लाख। इसको यहां लिख डाल, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? इसी 1 लाख को यहां क्या लिख डाल? लॉस ऑन आईओडी। क्वेश्चन स्वाहा, खत्म। चले आगे। अब एक साथ करने दे मेरे को 4-5 क्वेश्चन। भाई अभी मत उतारो यार। अगला क्वेश्चन देखो जी, 34 पढ़िए। कहते हैं जेके लिमिटेड इशूड ₹4 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। भाई क्वेश्चन देख लेता, हम गरीब पे कुछ कर ले कृपा। ये 2019 में आ रखा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आओ जी, पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भैया कितने रुपए के डिबेंचर है? इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। भाई 4 लाख का 5% 20,000 है। तो भाई 20,000 हुआ, तो ये हो गया 3,80,000। बोलो ये बात क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 380। अब पहले तो इस एंट्री को सॉर्ट करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऊपर 380, यहां पर भी टू डिबेंचर फेस वैल्यू 4 लाख। पहले यहां तक रुक जा, ठीक है। अब ये बता रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओ भाई फेस वैल्यू पे चलियो, फेस वैल्यू पे 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000, ठीक है। अब बता, आए 380, दे रहा 440, तो कितने का लॉस हो गया? लॉस ऑन आईओडी 60,000। क्लियर ये बात? और इसको तू अलग अलग भी लिख सकता है, 20,000 डिस्काउंट और 40,000 लॉस। पर तेरे को आदत हो जाएगी धीरे धीरे ऐसे ही लिखने की, क्योंकि ये सरल है। क्या हुआ आरुषि जी, क्या देख लिया ऐसा? हाँ जी पूछो। इसमें वेरिफिकेशन ये पता लग रहा है 380 आ रहे हैं, 440 जा रहे हैं, 60 का लॉस है। अब ये वैसी वेरिफिकेशन सीएफएस और शेयर जैसी वेरिफिकेशन तो नहीं पॉसिबल। हाँ जी क्लियर यहां तक? लेकिन छोटी छोटी चीजें इसका ध्यान रखना होगा। और मैं बता दूं आपको, ऊपर देखो, आप स्टार्ट 33-34 से कर रहे हो है ना, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर इसका बेसिक केस लें, एक एक्सट्रीम केस होता है वो अलग बात है। अगर इसका बेसिक केस लें, जो 6 केस आपने लिए उसको बेसिक बोल रहा हूं मैं, ये सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन थे दोनों। ट्रस्ट मी, ये सबसे मुश्किल वाले थे ये। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजों पर गौर करते हैं। 35 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35। बातें नहीं करो भैया, सवाल पढ़िए। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल साक्षी लिमिटेड इशूड 1,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब बच्चा पता क्या कहेगा? अरे क्या बोर करे जा रहे हैं सर आप और टीएस ग्रेवाल। मैंने भाई क्या हो गया? कह रहे सेम क्वेश्चन है। अच्छा सेम क्वेश्चन है? हाँ सर सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई कैसे? कहता है सर आप खुद देखो, उसमें भी इशूड एट डिस्काउंट था, रिडीमेबल एट प्रीमियम था, और यहां पे भी इशूड एट डिस्काउंट एट रिडीमेबल एट प्रीमियम है। बेटे बड़े बूढ़े ने कहावत बना गए, आंख के अंधे नाम नैनसुख। अरे भाई इसमें, चल एक काम कर, मेरे पे विश्वास मत कर, 33 और 34 में क्वेश्चन पढ़, रुपीस लिखा था, देख पढ़ जरा ध्यान से। रुपी 4 लाख, रुपी 20 लाख लिखा था ना। और अब जो तू कर रहा है 35, भाई इसमें रुपी कहां लिखा है? उसमें क्या लिखा है? 1,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो भैया पहले ही दिमाग में समझ ले, 1 लाख रुपए का माल है ये। पता लगा 1,000 रुपए से करके आ रहे हैं मियां जी एंट्री, और पेपर तो बड़ा आसान था सर, जो आपने कराया वही आया सारा। और भाई दिमाग लगा ले, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ। रुपी नहीं दे रखा है इसमें, पहले कन्वर्ट कर ले।
अब 1 लाख आ गया। अब बता, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 6%, 1 लाख का 6%, 6,000, तो ये कितना बचा? 94,000। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऊपर 94, यहां पे 94, टू डिबेंचर फेस वैल्यू 1 लाख, और प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है? 94,000 पे लगाएगा कि 1 लाख पे? 1 लाख पे फेस वैल्यू पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000। यार एक बात बताना, आए 94, अरे मुनीम जी इधर देख लो, मुनीम जी आए 94, दे कितने रहे हो? 1,05,000, कितने का लॉस? 11,000। क्लियर? अब मैं सूर्या को देख के एक बात बोलता हूं। सूर्या, अभी जब हम शुरू के केस कर रहे थे 5-6, भाई साहब की हवाइयां उड़ी हुई थी, कर क्या रहे हैं ये, हो क्या रहा है ये, और भाई साहब इतने गजब है, मुश्किल आए तो अब ये कंफर्टेबल हो गए हैं। क्यों, ऐसा ही कुछ है सूर्या जी? आप वहां बैठे हो, मैं यहां से देख सकता हूं। इसीलिए ऑफलाइन क्लास का जो मजा है वो ऑनलाइन में आ ही नहीं सकता। आपकी आंखों से, आपके फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि हम यहां पे आपको बेवकूफ बना रहे हैं या आपको कुछ समझा भी पा रहे हैं। चले आगे, फर्क समझ आ गया? वहां क्या लिखा है? रुपी, और यहां क्या लिखा था? 1,000 डिबेंचर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पकड़ो, 36। चलिए, केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड इशूड 50,000 डिबेंचर ऑफ 10 ईच। भाई ऐसा है, 50,000 ऑफ इंटू 10, 5 लाख पहले हो गए। आगे पढ़ो, redeemable at the premium of 10% after 10 years according to the terms of issue, 4 payable application and balance on allotment। भाई देख, ये है स्प्लिट केस। तेरे को लग रहा होगा स्प्लिट केस तो बहुत आसान है क्या, बस अलग कर देंगे। ट्रस्ट मी, ये भाई साहब धुआं उड़ा देगा आपका। आप अभी पहले नॉर्मल वाले की प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, फिर मैं स्प्लिट कराऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन को स्प्लिट करके सिखाऊंगा। ट्रस्ट में उसके लिए बड़ा दम चाहिए। पहले आपको थोड़ी सी खुराक देते हैं, पहले इन पे आपकी कमांड आ जाए, फिर स्प्लिट वाला करेंगे। सो 35 आई एम लीविंग फॉर नाउ, 36 रादर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, बेटे बातचीत नहीं करें प्लीज, वो है 37। सबसे पहले पार्ट ए पढ़िए। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, इशूड रुपीज 28,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15% रिडीमेबल एट पार। बेटा ध्यान लगाओ, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यार मेरे हिसाब से 28,000 का 15% होता है 4,200 रुपए, 4,200 रुपीज। देख लो, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, तो यहां पर आएगा 32,200। बताओ कैसे? 28,000 प्लस 4,200, 28,000 प्लस 4,200 गया 15% ऑफ 28,000। ठीक है, अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 32,200, टू डिबेंचर फेस वैल्यू 28,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4,200। कोई बताएगा सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा है यहां? क्योंकि ये इशूड एट प्रीमियम है। ठीक है दीदी, आप तो बहुत ही परेशान लग रही हो, क्या हो गया? सांसें चल रही है? ध्यान लगाइए। कई बच्चे ना ऐसे एक्सप्रेशन दे देते हैं अपने, हमारा खुद से विश्वास उठ जाता है कि भाई साहब हम क्या कोई बंगाली भाषा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अनंत बेटे, हमारी खुशी के लिए बेटे फेस सही कर ले, माना तेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा। केस टू, issued rupees 30,000 debentures at a premium of 10%, redeemable at a premium of 15। बेटा पहली एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कोई बताएगा? मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं 33,000, मेरी मर्जी भाई, यह सही है क्योंकि इशूड एट 30,000 का 10%, 3,000। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 33,000, टू डिबेंचर फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000। अब देखो आगे क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने परसेंट? 15%। बेटा 30,000 का 15%, 1,500 कहां से होता है? 4,500 होता है यार। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,500, और ये क्या आ जाएगा? लॉस ऑन आईओडी 4,500। क्लियर? थर्ड केस जरा मुंह जबानी करते देखते कितना पकड़ में आया। पकड़ो क्वेश्चन, रुपीज 80,000 डिबेंचर ऑफ ईच एट पार रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पहली एंट्री बताओ क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 80,000, 80,000। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 80,
टू डिवेंचर 80, टू प्रीमियम और रिडम्पशन 8000 और लॉस ऑन आईओडी भी 8000। ठीक है जी, शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 33 से 37, 36 नहीं करना अभी, जिसको डाउट हो बताए।